आज का विषय, क्या सच में परमेश्वर है? परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर अस्तित्व में है या नहीं, कैसे और कहां से पता लगेगा? और परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में कौन बता सकता है? हर कोई परमेश्वर के बारे में बात करता है, लेकिन अगर कोई परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में पूछता है तो क्या जवाब दे सकते हैं? कुछ लोग परमेश्वर है करके मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन अगर कोई सृष्टि के बारे में सोचता है, सारी सृष्टि की रचना को देखता है, ये सारी चीजें कहां से आई, इन्हें किसने बनाया, जैसे कि सूर्य, चंद्र, तारे, समुद्र, सारे प्राणी, जीव जंतु, छोटे बड़े प्राणी, पेड़ पौधे, पहाड़ और सारी सृष्टि पर, इस प्लेनेट में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते। सारी सृष्टि पर ऐसी ऐसी बातें हैं जिनके निर्माण के बारे में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। तब मन में यह सवाल जरूर आता है कि इन सब का बनाने वाला कोई है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए विश्वास करना होगा कि वह है, क्योंकि विश्वास करने से ही परमेश्वर को माना और समझा जा सकता है। इस बारे में बाइबल क्या कहते हैं? इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर विश्वास करने से परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, और जो परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें वह प्रतिफल देता है। परमेश्वर को बाइबल स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। बाइबल से हमें परमेश्वर का स्वभाव पता चलता है, परमेश्वर कैसा है, उसके कार्य, उसकी मनुष्यों के लिए योजना और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के बारे में बाइबल हमें बताती है। अब सवाल यह है कि अगर परमेश्वर है तो वो मनुष्यों पर खुद को प्रकट क्यों नहीं करता? अगर परमेश्वर हम पर प्रकट हो जाता तो विश्वास का कोई मोल नहीं होता और विश्वास की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। यूहन्ना अध्याय 20 का 29 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के अस्तित्व का कोई सबूत या कोई प्रमाण नहीं है। परमेश्वर के कार्यों के बारे में बाइबल वर्णन करती है, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि वह है। भजन संहिता अध्याय 19 का वचन 1 लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर दाऊद अपने भजन में परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। ये भजन हमें बताता है कि आकाश को परमेश्वर ने बनाया है और सारा आकाश मंडल, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, और उसमें जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से मनुष्य समझ नहीं सकता। उसके विषय में दाऊद कहता है, आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला है, मतलब परमेश्वर ने अपने हाथों से उसे बनाया है। उसी तरह यशायाह की पुस्तक अध्याय 45 वचन 18 लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया और उसी ने उनको स्थिर भी किया। उसने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। दाऊद के भजन में दाऊद परमेश्वर के बनाए हुए आकाश को वर्णन कर रहा था, और यहाँ पर यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर की बनाई हुई पृथ्वी और आकाश दोनों का वर्णन हो रहा है। इन वचनों में बहुत ही स्पष्ट, मतलब बिना किसी संदेह के लिखा है कि उसी ने, परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया और रचा है और स्थिर भी किया है। और वचन यह भी कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है।
ये वचन परमेश्वर के अस्तित्व को प्रकट करते हैं और बाइबल में ऐसे कई सारे वचन हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व को दर्शाते हैं। उसी तरह सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 11 कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। यहाँ पर वचन परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के बारे में बता रहा है कि कैसे अपने समय पर सूर्य उदय होता है और उसी तरह चंद्र तारे अपना अपना काम समय समय पर करते हैं। फिर वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बुद्धि दी है, उन्हें सारी बातें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया है, जिससे मनुष्य परमेश्वर को जान सके और उसके कार्यों के द्वारा विश्वास करे कि वह है। आगे वचन कहता है कि परमेश्वर के कामों को कोई भी मनुष्य कभी भी समझ नहीं सकता। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 का वचन 11 में यीशु कहता है कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। अगर परमेश्वर हम पर खुद को प्रकट नहीं करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। तो यह सारे काम जो उसने आकाश और पृथ्वी पर किए हैं उनको देखकर हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वह है। मनुष्यों को परमेश्वर की मतलब सृष्टिकर्ता की उपासना करनी चाहिए, परंतु समस्या यह है कि मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर की नहीं बल्कि सृष्टि की उपासना करता है, जैसे कि सूर्य, चंद्र या तारे या पेड़ पौधे या किसी प्राणी की उपासना करते हैं। हमें सृष्टि की वस्तुओं की नहीं बल्कि जिसने उनकी सृष्टि की उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। जैसे रोमियो की पत्री पहले अध्याय के वचन 25 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो धन्य है। वचन हमसे यही कह रहा है कि सृष्टि की नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सेवा और उसी की उपासना करनी चाहिए। फिर रोमियो की पत्री में अध्याय 1 का वचन 20 में लिखा है, उसके परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। वचन कह रहा है कि कोई भी परमेश्वर के अस्तित्व में होने का इनकार नहीं कर सकता। ऐसे कई सारे वचन बाइबल में हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व में होने को दर्शाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि परमेश्वर है। कोई भी मसीह व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है वो परमेश्वर का इनकार कभी नहीं करता, क्योंकि बाइबल के द्वारा वो जानता है कि परमेश्वर है और सदा रहेगा। क्योंकि एक मसीही व्यक्ति के साथ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को और उसकी दया और उसकी करुणा को मसीही व्यक्ति जानता है। इस मैसेज का उद्देश्य यह है कि सभी लोग यह जाने कि परमेश्वर है, और अगर कोई परमेश्वर के अस्तित्व को लेकर कुछ सवाल करता है तो उसे इस तरह से समझाया जा सकता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।